बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएसएम पाकिस्तान स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स विद प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं एफएससी पार्ट 2 के चैप्टर 1 के चंद क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में से देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आज हम शुरू करेंगे। और उसका जो पहला पार्ट है स्टूडेंट, सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है और कैसे करना है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। स्टूडेंट्स ये डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड आउट करना है और इस डिफरेंस को फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन है, फंक्शन है, वो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। जैसा कि पार्ट 1 में उसने पूछा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स अगर आपको दिया हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9। ये स्टूडेंट्स आपको पहला पार्ट दिया हुआ है। इसके मुताबिक हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर वाले जैसा कि क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपने फंक्शन के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन करनी है वो आपने इस x की जगह पे एक दफ़ा a प्लस एच रखना है और एक दफ़ा इस x की जगह पे आपने क्या रखना है, a रखना है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों जो है सॉल्व करने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएंगे। दोबारा इस फंक्शन के अंदर पुट करके एच पे डिवाइड करके हमने वो डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे जो पहली बात है वो स्टूडेंट्स ये है कि एफ ऑफ एक्स की बजाय आप फाइंड आउट करें ए प्लस एच। एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है और ये स्टूडेंट्स बराबर है 6x माइनस 9 के, और हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच। तो स्टूडेंट्स इधर हमने बेसिकली क्या किया है, ये लोग ऑलरेडी बी कर चुके हैं। x इज रिप्लेस्ड बाय ए प्लस एच, ए प्लस एच, यानी कि हमने क्या किया है, x की जगह पे a प्लस एच रख लिया है। तो स्टूडेंट्स ये बराबर है 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9 एज इट इज। अगर इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यू नो दैट ब्रैकेट्स जो है वो एक नंबर ब्रैकेट के बाहर हो और एक ब्रैकेट हो, अगर दोनों के दरमियान अलामत कोई नहीं है तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 6a प्लस 6h माइनस 9, इसको स्टूडेंट्स नाम देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच का। इसके अलावा हमें और कौन सी वैल्यू की ज़रूरत है? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, आप इस क्वेश्चन को देख के आपके जहन में आ गया होगा कि अगर एफ ऑफ ए प्लस एच मालूम किया है तो हमें एफ ऑफ ए बी मालूम करना होगा। तो बढ़ते हैं एफ ऑफ ए की तरफ। तो एफ ऑफ ए मालूम करने के लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे उसी क्वेश्चन में। एक्स इज रिप्लेस्ड बाय ए, यानी कि x की जगह पे स्टूडेंट्स हम रिप्लेस कर रहे हैं a को। तो ये आपने देखना है अगेन, एफ ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9, और इधर हमें एफ ऑफ a की जो कीमत चाहिए उसके मुताबिक x इज रिप्लेस्ड बाय a। x को जो है वो a से रिप्लेस करने लगे हैं तो हमें एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हम इन कर लेंगे, 6a माइनस 9। इधर तक बेटा आपको बखूबी जो बगौर है वो समझ आ गया होगा। और अब बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई कर देना है और यही उसने पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय एच। स्टूडेंट्स चलते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो एफ ऑफ a प्लस एच का आंसर आप लोगों के पास ऑलरेडी है, वो स्टूडेंट्स इसके बराबर है जी। बिल्कुल ऊपर से देख के बता सकते हैं आप लोग कि ये आपको वैल्यू नज़र आ रही है, एफ ऑफ ए प्लस एच किसके बराबर है। तो
एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करने लगे हैं जी 6a प्लस 6h माइनस 9। ये किसकी जगह पे वैल्यू पुट की है? एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे। माइनस एफ ऑफ ए किसके बराबर है? वो भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं 6a माइनस 9। और इसको किस पे डिवाइड कर लेंगे? होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एच। इधर तक तमाम स्टूडेंट्स को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो माइनस है, यू नो दैट कि जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या करता है कि साइन चेंज कर देगा। 6a प्लस 6h माइनस 9, ये क्या बन जाएगी वैल्यू? माइनस 6a। और ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय h। इधर तक स्टूडेंट्स ये स्टेप भी आपको क्लियर हो गया है। अब बढ़ते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। तो स्टूडेंट इसमें क्या है, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है? और ये आपको पता है 6a एक प्लस वाली वैल्यू है, पॉजिटिव है। और ये क्या करेंगे, इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ कैंसिल आउट कर देंगे। माइनस 9 इसको भी कैंसिल कर देंगे प्लस 9 के साथ। और ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या बच गई है? ये बच गई वैल्यू आपके पास 6h या डिवाइडेड बाय h से स्टूडेंट कैंसिल। और रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ जाएगी? 6। तो यही इसका सोल्यूशन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसके अगले पार्ट की तरफ। स्टूडेंट उसमें क्या है, उसमें आपको दिया हुआ है फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो बराबर है साइन एक्स के। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी? साइन एक्स के बराबर। और ये सोल्यूशन भी साथ ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दोनों को कंबाइन मुकम्मल तौर पर। तो अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स क्या है, सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो बेटा दी हुई है साइन एक्स के बराबर। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? साइन एक्स। तो बिल्कुल सेम यही स्टेप हो गए। और इधर लेकिन हम फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स वो किसके बराबर होगा? साइन एक्स के बराबर। अगर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स के बराबर है तो स्टूडेंट्स ने जो फार्मूला लगेगा, सबसे पहले हम वही डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें आपने चैप्टर नंबर 10 में फार्मूला ये डिस्कस किया हुआ है कि जो साइन p है और माइनस साइन q हो तो ये किसके बराबर होता है? तो स्टूडेंट्स ये बराबर होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2। ये एक्चुअली मल्टीपल्स हैं। ये क्या है एक दूसरे का मल्टीपल, ये नहीं कि सारी वैल्यू एक ही है, मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। तो ये उसकी लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो फार्मूला सबसे पहले आपने रिवाइज करना है कि साइन p माइनस साइन q किसके बराबर होता है। आइए मैं आपको याद भी करवाता हूँ। साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू, अगर बेटा दोनों के दरमियान प्लस की अलामत है तो राइट साइड पे जो है वो 2 साइन पहले आता है और cos बाद में आएगा। अगर माइनस की अलामत है तो अपोजिट कर लें, cos को पहले लिख लेंगे और साइन को बाद में लिख लेंगे। जैसा कि रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें वैल्यू चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच की। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। ये वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट इसके मुताबिक फिर हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस एच। एक्स को किससे स्टूडेंट्स रिप्लेस कर लेंगे? a प्लस एच के साथ। तो करें रिप्लेस इसको, ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? a प्लस एच। बिल्कुल इसी तरह x इज रिप्लेस्ड बाय, उसी ऊपर वाले फंक्शन के अंदर x इज रिप्लेस्ड बाय a के साथ रिप्लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर इसको a के साथ रिप्लेस किया जाए तो आपके पास वैल्यू आ जाती है f ऑफ a इज इक्वल टू साइन ए, इसके इक्वल वैल्यू आ जाएगी।
उम्मीद है इधर तक आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप हमारा क्या हो सकता है कि हमने इस ऊपर वाले फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के लिए स्टूडेंट्स अगेन वही मेथड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू किसके बराबर है, एफ ऑफ ए प्लस एच ये स्टूडेंट्स बराबर है साइन ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा, साइन ए डिवाइडेड बाय एच। तो स्टूडेंट्स इधर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, बिल्कुल साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला, ये बराबर है 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 cos p प्लस क्यू। स्टूडेंट्स इधर क्या होगा, a प्लस एच, ये p है और ये आपके पास स्टूडेंट्स q है डिवाइडेड बाय 2 और साइन p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2 और सारी वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं जी एच के ऊपर, जैसा कि फार्मूले में दिया हुआ है कि ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर हम एच को जो है 2 ओवर एच, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये 2 लिखा और बड़े में ये एच है, और इसको जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं cos ए और ए 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 साइन ए से कैंसिल, ये स्टूडेंट्स आ जाता है h बाई 2। अब इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई जो किया जा सकता है, लास्ट स्टेप बी वो मेंशन करें कि 2 बाई एच 2 से कैंसिल, अगर अलग-अलग डिवाइड कर लिया जाए इन दोनों को तो इधर स्टूडेंट्स ये बच जाएगा क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाता है, और साथ अगर h को डिवाइड करें तो h बाई 2 और साइन h बाई 2। तो स्टूडेंट्स यही जो है ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, और बिल्कुल सेम आपने इसी तरह पार्ट नंबर करना है जो 3 है और 4 है। थर्ड वाली पार्ट में क्या है, उसमें स्टूडेंट्स x का क्यूब है, तो अगर x का क्यूब है तो उसमें जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा अवेयर कर देता हूँ। बाकी इसका जो फोर्थ पार्ट है cos वाला, उसके लिए भी फार्मूला मैं मेंशन करने लगा हूँ। तो बेटा सबसे पहले तो देखिए cos का फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो cos p माइनस cos q ये किसके बराबर होता है, cos p माइनस cos q। ये हम बात कर रहे हैं फोर्थ पार्ट के अंदर, तरीकाकार बिल्कुल सेम है, और फोर्थ पार्ट में जो फार्मूला हमने यूज करना है उसके मुताबिक ये है कि आपने cos p माइनस cos q जो है इसका फार्मूला आपको बिल्कुल याद होगा इंटर पार्ट 1 का, ये बराबर होता है -2 साइन p प्लस क्यू बाई 2 और साइन p माइनस क्यू बाई 2। याद आ गया होगा बिल्कुल, यही आपने याद किया हुआ है कि cos p माइनस cos q है, अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस है तो ये बराबर होता है -2 साइन p प्लस क्यू ओवर 2 एंड साइन p माइनस क्यू ओवर 2। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसमें आपको देख के काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, इसमें एक स्केयर भी मौजूद है, तो डेफिनेटली स्केयर कैसे लेना है वैल्यूज का, दो नंबर्स का क्यूब कैसे लेना है, तो क्यूब का और स्केयर का फार्मूला इधर स्टूडेंट में डिस्कस करने लगा हूं। a प्लस बी का स्केयर बराबर होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab, और a प्लस b प्लस c के स्केयर का फार्मूला क्या होगा, ये स्टूडेंट्स बराबर है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस c का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये स्टूडेंट्स के लिए जो फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे, और इसके अलावा नई चीज़ कोई भी नहीं है, बिल्कुल इसी पैटर्न से आपने सॉल्व करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन करनी है। अगर a प्लस एच से रिप्लेस किया है तो आपको a प्लस एच के क्यूब का फार्मूला b आना चाहिए, तो a प्लस एच कह लें या b कह लें, एक ही बात है। a प्लस बी होल का क्यूब किसके इक्वल होता है, तो स्टूडेंट्स ये बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। स्टूडेंट्स अगर दरमियान में माइनस है तो फिर इधर b तमाम के तमाम माइनस में आएंगे, अगर इधर प्लस है तो फिर सबके दरमियान प्लस की अलामत आएगी, और इसको जो है वो 3 फार्मूले ये यूज़ कर सकते हैं हम उसी क्वेश्चन के अंदर। फोर्थ वाले पार्ट में ये एक फार्मूला यूज़ करेंगे
और इसके अलावा आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि आपका ये आज की जो वीडियो लेक्चर है, ये मेरी मेहनत जो है, ये आपको कैसा लगा और कितने % समझ आई है, वो आपने मुझे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताना है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।